हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग चाइनीज़ का हॉरर कॉमेडी मूवी करेंगे पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में तीनों को लिन, जिन एंड हॉन्ग को ये कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर में से कोई भी भूत नहीं है। तो फिर जिन कहता है तो हमारा होटल चलता क्यों नहीं है, शायद वो पैर और हाथ की वजह से तो नहीं। तभी लिन और हॉन्ग उसे ऐसा कहने से मना करता है। कहते हैं कि उनका नाम मत लो, उनके नाम लेने से वो हमारे पास आ जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। तभी अचानक से गैस बंद हो जाता है और तभी दादी वहाँ आ जाती है। इसलिए दादी के आने से वह तीनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और रूम में जाके वह तीनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वे भूत से नहीं डरेंगे बल्कि वह उनका सामना करेंगे। इसलिए वह नेक्स्ट दिन लिन और जिन दोनों जाके उस कमरे की सफाई करने लगते हैं जहां उन्होंने पहली बार उनका हाथ और पैर देखा था। और रात को वह लोग यह बातें करते हैं कि भूत यहाँ से पक्का चला गया होगा क्योंकि उन्होंने उनका सामना डट के किया बिना डरे। तभी तीनों को अजीब आवाज़ आने लगते हैं तो डरते डरते वह लोग जाते हैं। तभी वहाँ उसे एक फ़ोन कॉल का रिंगटोन सुनाई देता है। जब जिन फ़ोन उठाता है तो उसमें से लड़की के रोने की आवाज़ आता है, जिसके वजह से वह डर के भाग जाता है और दादा दादी को ये सारी बातें बताते हैं। मगर दादा दादी इन बातों को इग्नोर करके चले जाने लगते हैं। तभी उन तीनों को दादा दादी के पीछे भूत दिखाई देता है, भूत के हाथ पैर। तो वह दादा दादी को बोलते हैं कि उनके पीछे भूत है, मगर दादा दादी को भूत नहीं दिखते और वह पीछे जाने लगते हैं। तभी जिन इन सबसे परेशान होकर भूतों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, मगर दादाजी को ये लगता है कि यह गंदी गंदी गालियाँ जिन उनको दे रहे हैं, इसीलिए वे बेहोश हो जाते हैं। और जब वो होश में आते हैं तो जिन को बहुत सारे बातें सुनाते हैं और जिन को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताने लगता है कि ये होटल अब उसे ही संभालना है। मगर जिन ये सब सुनकर जिन उन्हें ऐसा कहने से मना करता है, मगर ग्रैंडफादर उसे ये सब बोलते ही जाते हैं। तभी जिन खड़ा होके बोलता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा और दादा दादी को भी बोलता है कि वो भी उनके साथ शहर चला जाए, मगर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों ही मना कर देते हैं। इसलिए जिन सुबह सुबह ही वहाँ होटल को छोड़ के जाने लगता है क्योंकि उसे इस हॉन्टेड होटल में नहीं रहना है। तभी बाहर आते हैं तो उन्हें हॉट स्प्रिंग से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगता है। इसलिए जब वह उसके पास जाते हैं तो उन्हें एक बॉडी तैरते हुए दिखता है, जिससे उन तीनों का फिर से हवा टाइट हो जाता है। तभी जिन डिसाइड करता है कि वो उस बॉडी का फेस देखेगा, इसलिए वह आगे जाके उस बॉडी से कपड़ा हटाता है और जब वह कपड़ा हटाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर होता है, जिसके वजह से वह शॉक्ड हो जाता है। तभी लिन बोलता है, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना कि ग्रैंडफादर ही भूत है। तभी गलती से लिन उस पानी में गिर जाता है और दादाजी का आँख उसी समय खुलता है, जिसके वजह से वह डर के होटल के अंदर भागने लगता है। और तभी उनके सामने ग्रैंड मदर खड़ी हो जाती है, जिसके वजह से लिन उनके बहुत ज़ोर से घुसा मारता है और उस पर कूदकर उनकी जान ही निकाल देता है। इसी के साथ यह सीन ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर जिंदा है, वो तो बस हॉट स्प्रिंग में नहाते नहाते ही सो गए थे। तभी जिन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी भी इस होटल में भूतों को देखा है। तब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस होटल में भूत नहीं देखा, उन्होंने बस कभी कभी उन जिन के मॉम डैड को देखा करते हैं। जिसे सुनकर जिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पे होटल में एक वेल की आवाज़ आता है। जब वह जाके देखते हैं तो वहाँ सुजुकी, जो जिनकी बचपन में फ्रेंड हुआ करती थी, वही आई हुई थी, जो कभी कभी दादा दादी से मिलने के लिए आया करती थी। वे जिन से पूछती है कि वह उसका फ़ोन का जवाब क्यों नहीं देता था जब वह फ़ोन करती थी।
उन तीनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और वह समझ जाता है कि जिन को जो बार बार फ़ोन आया करता था वह सुजुकी ही किया करती थी और वह रोने की आवाज़ भी सुजुकी का ही था और जो पहाड़ से उसको आवाज़ भी दिया करती थी जो ही आवाज़ जिन को सुनाई दिया करता था क्योंकि सुजुकी उसे बचपन से ही प्यार करती थी। उसके बाद जिन और होंग दोनों ही सुजुकी को फ्लर्ट करने लगते हैं जिसे वह डांट के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दादाजी कहते हैं कि अब जिन को हमें बताना ही होगा। उसी समय दादी एक लड़की की बाल को झाड़ रही होती है मगर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। इसी के साथ ये सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन और होंग दोनों ही नहा रहे होते हैं। तभी वहाँ लिन आता है और उनके पास ही बैठता है क्योंकि उसे डर लगता है अंदर कमरे में अकेले बैठने से। तभी होंग उसे उसके साथ नहाने के लिए कहता है मगर लिन उसे मना करता है और बोलता है कि उसकी मॉम का भी डेथ हॉट स्प्रिंग में ही हुआ था, जिसको सुनकर वो दोनों ही डर के हॉट स्प्रिंग से बाहर आने लगते हैं। तभी लिन कहता है कि वह इस हॉट स्प्रिंग में नहीं बल्कि दूसरे में मरी थी, इसलिए फिर वह दोनों भी नहाने चल जाते हैं। तभी वह कुछ कहने वाला था, तभी वहाँ सुजुकी आती है और वह भी उनके साथ नहाने लगती है। तभी लिन कहता है कि जब उनके मम्मी डैडी जापान गए थे घूमने के लिए तो उसके पापा हार्ट अटैक की वजह से वहीं मर गए थे, जिसके वजह से उसकी मम्मी ड्रिंक करने लगती है रात और दिन, जिसके वजह से वह हॉट स्प्रिंग में नहाते नहाते ही मर जाती है। इन सबको सुन के वह तीनों ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर जब लिन और होंग नहा के ऊपर जाने लगते हैं तभी उन्हें अजीब गरीब आवाज़ सुनाई देने लगता है। जब तक वहाँ जिन भी आ जाता है और तभी होंग और जिन डिसाइड करते हैं कि वह सब रूमों को चेक करेंगे मगर लिन इससे रेडी नहीं होता, मगर अकेला भी तो नहीं रह सकता, इसलिए वह तीनों रूम को चेक करने जाते हैं। मगर जिन को इतना हिम्मत नहीं रहता कि वह सब रूम में झाँक झाँक के देखे। ये फ़ोटो लेने लगता है। हिम्मत करके वह सभी रूमों का फ़ोटो लेता है और जब फ़ोटो देखते हैं तो लिन का डर के मारे बुरा हाल होने लगता है और देखते देखते उन्हें एक रूम दिखाई देता है कि जहां चादर उठी हुई है, जिसे देख के वह तीनों ही डर जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वह जाके उस रूम में देखेगा। उन रूम तक जाता है और जाके जब चादर हटाता है तो वहाँ से कोई भी नहीं रहता, जिसे देख के वह तीनों ही डर जाते हैं। इसलिए वे वहाँ के दादी के कमरे में जाते हैं, मगर जब वो वहाँ जाते हैं तो दादी का आवाज़ ना पाने से वे रूम के गेट को तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ सुजुकी आती है और गेट को खोलती है। जब वह उसके अंदर जाते हैं तब देखते हैं ग्रैंडमा एंड ग्रैंडफादर दोनों ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जिन के मम्मी डैडी के तस्वीरें और कुछ खिलौने थे, जिससे उन लोग को लगता है कि कहीं ग्रैंडमा उनके जिन के मम्मी पापा को तो वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर जिन थोड़ा इमोशनल और शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है कि वो अपने मम्मी पापा का आत्मा को शांति देगा, इसलिए वो चारों मिलकर पूरे घर में पाउडर छिड़कता है, क्योंकि अगर कोई चले तो वह उस निशान को फॉलो करके उस भूत तक पहुंच सके। जब वो लोग बात कर रहे होते तभी उन्हें एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगता है। फिर वह उसके पीछे जाते हैं। तभी जिन सुजुको को बोलता है कि वो वहीं रहे, तो वह सुजुको बोलती है क्योंकि वो लड़की है। तो जिन बोलता है नहीं, क्योंकि तुम्हें बाइक चलाना आता है और जब हम लोग खतरे में रहे तो तुम बाहर से मदद ले आ सकती हो। जिसके बाद वो मान जाती है और जिन, होंग और लिन तीनों जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसे ही जब वह एक कमरे में लिन एक खिड़की के पास जाता है तो उसे एक छाया और शैडो दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जब जिन देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। उसके बाद हमें सुजुकी दिखाई जाती है जो वहाँ पे बैठी होती है। उसे अजीब आवाज़ सुनाई देता है बाथरूम से, जहाँ वह सीक्रेट डोर देखती है।
उसके बाद सीन कट होके इन तीनों पे जाता है। जब ये तीनों ऊपर जाने लगते हैं तो उसे एक फुटप्रिंट दिखता है। जब वह उन्हें फॉलो करते हैं, सीढ़ी ख़त्म होते ही फुटप्रिंट भी ख़त्म हो जाता है तो लोग और डर जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जाते हैं। इधर सुजुकी उस सीक्रेट डोर से अंदर जाती है। वहाँ जाते ही उसे कुछ फ़ोटोज़ और बहुत कुछ दिखता है। वह उसे देखने लगती है। उसके बाद सुजुकी और भी फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। जब वह फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते एक रूम तक जाते हैं तो वहाँ भी ख़त्म हो जाता है। तभी अचानक से उन्हें एक भूत दिखाई देता है, जिसके वजह से उन लोग की हवा टाइट हो जाता है और वह भूत इन्हीं की तरफ आता है, जिसके वजह से वो सब चिल्लाने लगते हैं। तभी जिन को लगता है कि यह उनके मॉम डैड का आत्मा है, इसलिए वह उसके आगे जाता है और घुटनों के बल बैठ के बोलता है, डैड प्लीज़ मेरे दोस्तों को मत मारना, क्योंकि यही एक मेरे दोस्त है और मेरे आज तक कोई भी दोस्त नहीं बने। मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं इस होटल का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मगर आप मेरे दोस्तों को प्लीज़ कुछ भी मत कीजिए। आप मुझे चाहे तो मार सकते। तभी पीछे से दोस्त आके उसे पीछे लेता है, मगर जिन हटता नहीं है। तो भी हॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब लिन भी आगे आता है और वो भी बोलता है मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मगर भूत की आवाज़ सुन के लिन फिर पीछे चला जाता है और डर के मारे जिन आँख बंद कर लेता है और खोलता है तो देखता है कि भूतों ने हॉन्ग को जिन समझकर उसके गले पे हाथ है, मगर जिन उन्हें कहता है कि वो हॉन्ग है, मैं जिन हूँ, मुझे मारिए। तभी जिन को एहसास होता है कि यह उनके मॉम डैड का भूत नहीं है, तो वह ज़ोर से चिल्ला के कहता है भागो। फिर तीनों बहुत ही ज़ोर से भागते हैं। उसके बाद हमें सुजुकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुजुकी उस सीक्रेट डोर के ऊपर जाके जहाँ उसे बहुत ही अजीबोगरीब सामान मिलता है और बहुत ही अजीबो-अजीब। तभी वो देखती है एक रोलर में अचानक से ही रस्सी चल रही है और जितना भी उसे रोकने की कोशिश करते मगर वह नहीं रुकता। लास्ट में वह थक जाती है और सीन कट होता है। इधर ये तीनों भाग जाते हैं, उधर भूत इनको फॉलो करने लगता है और हॉन्ग अपना फ़ोन भूतों की तरफ फेंकता है, मगर वो बच जाता है। तभी जिन के पास जो फ़ोन रहता है उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और जिसके वजह से लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये लोग उस फेंके हुए फ़ोन को लाने का डिसाइड करते हैं। तो ये लोग घुटने के बल आगे जाते हैं तभी हॉन्ग को फ़ोन मिल जाता है और जब पीछे मुड़ के वे बताते हैं और जब वह सामने देखता है तो उसके सामने भूत होता है, जिसके वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और दोनों पीछे हट जाते हैं। उसके बाद लिन कहता है कि सांस बंद कर लो, तो सब कोई सांस बंद कर लेता है, मगर भूत हॉन्ग का पैर उसको पकड़ के ऊपर लेके जाने लगता है। तभी जिन उसका पैर पकड़ लेता है और फिर लिन भी जिन को पकड़ लेता है। तभी जिन देखता है कि भूत एक रस्सी के सहारे है, इसलिए वह उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है और लास्ट में काट भी देता है। और तभी जिन के ऊपर हॉन्ग गिरता है और लिन के ऊपर भूत। वह भूत को देखकर उसका बहुत ही बुरी हालत हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद जब जिन उसको मारने वाला रहता है तभी पीछे से एक और भूत आके बोलता है रुको रुको, वह तुम्हारे दादाजी हैं और मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ। ये सुन के जिन थोड़ा शॉक होता है और इधर लिन को होश आता है तो वह बहुत ही डरा हुआ रहता है, क्योंकि ग्रैंडफादर का जो मेकअप रहता है वह उसके ऊपर गिरा रहता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और ग्रैंडफादर भी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में है और जब उन्हें होश आता है तो वह जिन को कहता है कि वह इस रिश्ते के लिए नहीं रेडी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन और हॉन्ग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वह फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे लिन और जिन को दादाजी ने गलत फैमिली में देखा और कैसे लिन हॉन्ग को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब देख के दादाजी को लगा कि वह उससे प्यार करता है और इधर दादी को देखकर एक पेशेंट का बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि ग्रैंड माँ अभी भी कॉस्ट्यूम में थी, जिसके वजह से वह
पेशेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और लास्ट में भाग जाने लगता है, जिसके वजह से ग्रैंडमा उसे रोकती है। इधर ग्रैंडफादर उसे बताता है कि उनके जिनके मॉम और डैड एक हॉन्टेड हाउस चाहते थे, जिसके वजह से वह उस होटल को हॉन्टेड बनाना चाहते थे, इसलिए वह उसे बुलाया था। मगर जिन ने तो अपने साथ 2 दोस्तों को ले आया, इसलिए ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर ने सोचा क्यों ना पहले इन्हीं दोनों में आजमा के देखा जाए, उसके बाद ये हॉन्टेड हाउस को भी बनाएंगे और ये दोनों भी भाग जाएंगे। मगर ये दोनों नहीं भागे और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने होटल को ऐसा बनाया है कि कोई भी कहीं से भी एक रूम से दूसरे रूम पे जा सकते हैं इजीली, इसलिए। और जो दादी उस भूतनी से बात कर रही थी वह कोई भूत नहीं बल्कि एक पुतला था और एक कॉस्ट्यूम था। और लिन ने जो परछाई को देखा था और जो पैर को देखा था, ये सब दादा दादी का प्लानिंग था उन दोनों को यहाँ से भेजने के लिए। कट होता है नेक्स्ट सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जो एक रूम में पुरानी किताबों और डायरियों को लेके पढ़ रहा होता है और इमेजिन करता है कि उसने एक हॉन्टेड होटल बनाया है जहां उसके मॉम डैड आए हैं और वह बहुत सी चीज़ों से उन्हें डराते हैं। और ये भी इमेजिन करता है कि अगर उसके मॉम डैड जिंदा होते तो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते। उसके बाद उसके मॉम डैड जिन को गुड बाय कह के जाने लगते हैं। उसके बाद जिन डिसाइड करता है कि अब वो यहीं रह के इस होटल को एक बेहतरीन हॉन्टेड होटल बनाएगा। उसके बाद रात को वह जिन और लिन और हॉन्ग तीनों ही नहा रहा होता है, जहां लिन कहता है कि बचपन में उसके मॉम डैड उसे हॉन्टेड हाउस ले जाया करते थे और टाइटली हग कर लिया करते थे, इसीलिए वह स्टार्टिंग में हॉन्टेड होटल में काम किया करता था और दूसरे फैमिलियों को टाइटली हग करते और प्यार करते हुए देखकर अपने मॉम डैड को याद किया करता था। सीन में दिखाया जाता है कि उस होटल में बहुत सारे बच्चे आए हुए रहते हैं, वो भी जिनके ही क्लासमेट्स रहते हैं। वहाँ उनके क्लासमेट और टीचर्स भी आए रहते हैं, जहाँ जिनके साथ लिन और हॉन्ग भी रह के उनकी मदद किया करते हैं और सुजुकी भी लिन के साथ ही रहा करती है और मदद किया करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके होटल में कोई 2 जन अजनबी आए हैं जिसे वे वेलकम करता है और स्माइल करता है। इसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।